नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। रीट लेवल 1 के जो हमारा फ्री का बैच चल रहा है उसमें ये हमारी 35वीं क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को भी आप लोग पूरा देखें। पूरा देखने का मतलब ये है कि आप अपने नोट्स खुद से हाथ से बनाते जाएं, है ना। पूरा देखने के साथ में ही तो ही आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अब तक हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली क्लास में हमने व्रत के बारे में देख रहे थे कि व्रत क्या होता है, व्रत के केंद्र पर और परिधि पर बने केंद्र के बीच में आपस में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे और स्पर्श रेखा के बारे में कुछ तो हमने वहाँ पर भी देखा था। ठीक है, तो अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त में हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्श वृत्त में हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो एक नॉर्मल सी बात है, स्पर्श रेखा का मतलब कि वृत्त, किसी भी सर्कल को जो लाइन जो होती है वो टच करके जाती है। क्या होता है, किसी भी सर्कल यानी कि वृत्त को कोई रेखा, सीधी रेखा जो है वो टच करके, अंदर से काटेगी नहीं, क्या करेगी, टच करके जाएगी, सीधे ना स्पर्श करके जाएगी। बात समझना, मैं स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ। तो मान लो ये आपके पास में क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है आपके पास में, एक वृत्त। तो इस वृत्त को अगर कोई रेखा बिल्कुल टच करते हुए जाएगी, बिल्कुल क्या होगा, टच करते हुए जाएगी, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही बिंदु पर, मान लो P बिंदु पर उसने टच किया, किसने, ए बी रेखा ने P बिंदु पर, तो ये जो बिंदु कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा है वो कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा या टेंजेंट। क्लियर है बात। अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि भाई ये टच करके ठीक गया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई रेखा जो है वो अंदर से जाएगी, मान लो अंदर से, इस टाइप से ये रेखा अंदर से गई एक्स वाई, तो इस वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। मतलब आर पार जा रही, छेद करते हुए जा रही, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, छेदक रेखा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना कि जहाँ पर टच करेगी वो स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक और बात है कि ये स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त के केंद्र पर, जो केंद्र से ये जाती त्रिज्या, क्या जाती है, त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो हमेशा जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री। वो आपको कहे या नहीं कहे, उसने कह दिया स्पर्श रेखा, तो आप कहना त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री। स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री। याद रखना, त्रिज्या के साथ में। तो यहाँ पॉइंट बना देता हूँ मैं कि स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है बात। तो ये बात ध्यान रखना। तो अब एक नॉर्मल सी बात, अगर आपसे कोई पूछे या कोई विद्यार्थी, मान लो कल को आप टीचर बन जाएंगे जब, तो आपसे कोई विद्यार्थी पूछेगा कि सर या मैडम जो भी, ठीक है, कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वृत्त दे दिया, क्या दे दिया, एक वृत्त दे दिया, और आपसे पूछा कि इस वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो आप क्या जवाब देंगे। तो अगर मान लो यहाँ से खींची तो हो सकता है इधर कोई बिंदु होगा। अगर मान लो इधर से कहीं खींची तो ये कोई बिंदु हो गया। मान लो इधर से कुछ खींचे तो ये बिंदु हो गया। यानी कि हम लोग कितना भी खींचें, खींचते जाएंगे। ठीक है, अब ये अंदर समझ के ना, अभी मैं स्पर्श पे ही है, ठीक है, वो लाइन खींचने में हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो इसका मतलब हम लोग लाइनें कितने भी खींच सकते हैं, कट रही है या नहीं कट रही उसका एक अलग मैटर है। वृत्त पे टच करके कितनी जा रही है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत सारी लाइन ऐसे करके जाएगी, तो हम लोग कहेंगे भाई कि वृत्त पर क्या, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
क्या ये बात क्लियर है? व्रत पर कितनी स्पर्शरेखा हम लोग खींच सकते हैं? तो आप कहेंगे अनंत स्पर्शरेखा हम लोग खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक निश्चित बिंदु नहीं है ना। लेकिन अब बात समझना, किसी भी व्रत पर हम लोग अनंत खींच सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहता है कि भाई एक बिंदु से आप कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो, किसी व्रत पर एक बिंदु से, किसी व्रत पर, मैं ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, किसी व्रत पर एक बिंदु से आप लोग कितनी स्पर्शरेखाएं बना सकते हैं, किसी बिंदु से एक व्रत पर कितनी स्पर्शरेखाएं। तो अब आपके पास में जवाब क्या होगा, सोच के बताओ कि जवाब क्या होगा आपके पास में। चलिए, तो मैं कह रहा हूं किसी बिंदु से व्रत पर आप लोग कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हटाया जाता है इसको, पूरा वापस बना देंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि किसी एक बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। अब आपके पास में माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि वो बिंदु है कहाँ पर। क्या आनी चाहिए माइंड में कि वो बिंदु कहाँ पर है, वो बिंदु कहाँ पर है। बात समझ में? अब देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी एक व्रत पर स्पर्शरेखाएं कैसे खींच सकते हैं या कहाँ से खींच सकते हैं, तो वो बिंदु के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? वो एक बिंदु के ऊपर। एक बिंदु से किसी व्रत पर कितनी स्पर्शरेखाएं, तो वो कहेंगे, आप लोग कहेंगे भाई वो बिंदु कहाँ पर। अगर मान लो बिंदु व्रत के बाहर हो, केस फर्स्ट क्या हो जाए, केस फर्स्ट क्या है कि बिंदु व्रत के बाहर हो, व्रत के बाहर हो, क्या हो, बिंदु व्रत के बाहर। तो ध्यान से देखना, मान लो कोई बिंदु यहाँ पर हो P, ठीक है, मान लो कोई बिंदु यहाँ बाहर हो, व्रत के बाहर स्थित है, कौन सा बिंदु, P। तो यहाँ से आप लोग कितनी स्पर्शरेखा, तो आप कहोगे सर यहाँ से आप लोग स्पर्शरेखा जो है वो इस टाइप से एक तो खींच सकते हैं, एक, और ये हो गया आपका 2। तो केस फर्स्ट व्रत के बाहर हो, क्या हो, बिंदु जो है वो व्रत के बाहर हो, तो आप कहेंगे कि 2 स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। अब पहले क्या हुआ, बिंदु व्रत के बाहर है, अब ये बिंदु पास में आएगा तो व्रत के ऊपर आ गया। तो मान लो केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या हो, बिंदु परिधि पर हो, बिंदु व्रत यानी कि परिधि, बिंदु कहाँ पर हो, परिधि पर। तो परिधि पर मान लो ये आपके पास में है, तो आपने एक बिंदु की बात कर रहे हैं, तो एक बिंदु से अगर एक बिंदु व्रत की परिधि पर है तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, इस बिंदु से होती हुई स्पर्श रेखा कितनी, तो एक जाएगी। और अगर मान लो यही बिंदु पहले बाहर था, अब परिधि पर है, और मान लो अंदर आ गया, क्या आ गया, अंदर, तो अब ये क्या है, एक भी नहीं है ना, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं। कब कोई भी स्पर्श रेखा, कब नहीं, केस 3 में हम लोग देखेंगे, केस 3 में बिंदु व्रत के अंदर हो, बिंदु क्या हो, व्रत के अंदर हो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बिंदु व्रत की परिधि से बाहर हो, बाहर का मतलब ये परिधि है व्रत की, तो बाहर हो, तो आप लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये सीधा याद रखना पॉइंट, डायरेक्ट एक नंबर में, एक नंबर का ही वैसा क्वेश्चन होता है जनरली, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट पूछ लिया और आप कंफ्यूज हो गए तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो अगर कोई बिंदु नहीं दिया है तो व्रत पर कितने हैं, तो अनंत, लेकिन एक बिंदु से तो आप कहोगे सर 2 खींच सकते हैं। एक बिंदु से अगर वो बिंदु कहाँ पर है, परिधि पर है, तो आप लोग कहेंगे 1 खींच सकते हैं, और कहे परिधि के अंदर तो 1 भी नहीं, परिधि के अंदर है तो 1 भी नहीं। क्लियर है बात? तो ये तीनों 3 केस आप लोग नोट डाउन कर ले, इसको चित्र के साथ में बनाएं, है ना, चित्र के साथ में लिखे। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो व्रत जो है वो 1 की जगह कितने हो जाए, 2 व्रत हो, तो फिर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि भाई पहले व्रत में और दूसरे व्रत में 2 व्रतों को मिला करके हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिख ले, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।
दो वृत्तों पर, है ना, दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दो वृत्त अगर अलग अलग दे दिए गए आपको तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये है। तो अब इसमें भी अलग अलग केस है, मतलब दो वृत्त ऐसे कि जैसे कि मान लो भाई ये व्रत है और ये व्रत है, तो इनको इनके ऊपर दोनों के कॉमन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये मान लो इस टाइप से जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग केस देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, केस फर्स्ट देखो, केस 1, दोनों व्रत समकेंद्रीय हो। ये क्या चीज़ है, समकेंद्रीय, अभी बताता हूँ। दोनों व्रत क्या हो, समकेंद्रीय, यानी कि एक दूसरे के अंदर हो। दोनों व्रत क्या हो, समकेंद्रीय। समकेंद्रीय का मतलब एक व्रत के अंदर ही दो, समकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों का केंद्र जो है वो एक ही होता है। जैसे कि मान लो ये एक व्रत है, ठीक है, ये एक व्रत है और इसके अंदर इसका केंद्र ये है और इसके अंदर एक दूसरा व्रत है। तो इसकी अंदर वाले की त्रिज्या जो मान लो हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल आर, और बाहर वाले की त्रिज्या यहाँ से लेकर के पूरा बाहर है, बड़ा है, इसलिए कैपिटल आर कहते हैं, ठीक है। स्मॉल आर यानी कि अंदर का व्रत है और कैपिटल आर यानी कि बाहर के व्रत के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों व्रत अगर समकेंद्रीय हो, समकेंद्रीय यानी कि सकेंद्रीय या समकेंद्रीय, ठीक है, तो दोनों व्रत अगर सकेंद्रीय है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर मान लो मैं ये लाइन यहाँ से खींचता हूँ, समझना, ये स्पर्श रेखा मैंने नीचे से खींची तो इस वाले को छोड़ दिया, है ना, तो उभयनिष्ठ नहीं हो सकती। अगर मान लो मैंने अंदर से लाइन खींची, मान लो समझने के लिए, इसके ऊपर स्पर्श रेखा, इसके लिए स्पर्श रेखा है, लेकिन यहाँ पर बाहर वाले के लिए क्या बन गई, छेदक रेखा। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों व्रत समकेंद्रीय हो, दोनों व्रत क्या हो, समकेंद्रीय यानी कि एक दूसरे के अंदर स्थित हो, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो हम लोग लिखेंगे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श रेखा नहीं। बात समझ रहे हो? तो हम लोग कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे इसके ऊपर। अब समकेंद्रीय है मतलब बिल्कुल कहीं पर भी टच नहीं कर रहा। अब केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड कि मान लो एक व्रत आपके पास में इस प्रकार से हो, ठीक है, अब इसका केंद्र ये है और दूसरा व्रत इसके अंदर, इसकी परिधि को अंदर से टच कर रहा है। क्या कर रहा है, परिधि को अंदर से टच कर रहा है। तो जहाँ पर टच करेगा वहाँ पर केवल एक लाइन हम लोग खींच सकते हैं, केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कब, जब दोनों की परिधि किसी एक बिंदु पर मिलती है। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि दोनों की परिधि एक बिंदु पर मिलती है तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बात क्लियर है? तो अगर मान लो एक व्रत जो बाहर है, बाहर वाले को अंदर वाले की अगर मान लो इस टाइप से परिधि है ना, परिधि का मतलब ये वाली बाउंड्री जो है वो टच करती है एक बिंदु पर, तो एक स्पर्श रेखा। अब केस थर्ड पे आ जाओ, है ना, केस 3। अभी तक क्या था कि पहले बिल्कुल दोनों के दोनों क्या थे, अंदर से। अब ये इसके अंदर हो गया। अब आपके पास में मान लो दोनों क्या हो जाए, बाहर हो जाए, इस टाइप से टच करते हुए यहाँ से जाए। पहले की त्रिज्या है R1 और दूसरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पर R2। तो ध्यान से देखना आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो भाई टच करते हुए एक लाइन तो यहाँ से जा सकती है, जो इसके लिए और इसके लिए स्पर्श रेखा, और एक लाइन यहाँ से टच करते हुए जाएगी। तो आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो 2 स्पर्श रेखा। कितनी, 2 स्पर्श रेखा। क्लियर है बात, हाँ या ना? सबसे पहली बात, अंदर परिधि पर और दोनों के दोनों बाहर। अब अगला केस क्या बन सकता है, अगला केस ध्यान से देखना
कि ये वृत्त इधर है और अगला वृत्त इधर है, आपस में दोनों टच नहीं कर रहे। थोड़ा सा मैं इसको दूर बनाता हूँ। ये दोनों के दोनों वृत्त आपस में टच नहीं करेंगे। तो एक लाइन आप लोग यहाँ से बिल्कुल ऊपर से खींच सकते हो, उसी टाइप से एक दूसरी स्पर्शिका भी खींच सकते हो। 2 हो गई, ध्यान से देखो, 2 हो गई। और उसके बाद में यहाँ से एक स्पर्शिका खींच सकते हो आप ऊपर से, दोनों को टच करते हुए, और उसी टाइप से इधर से एक स्पर्शिका खींच सकते हो। तो कितनी स्पर्श रेखा है? तो 4 स्पर्श रेखा। बोलो कितनी लाइनें खींच सकते हो आप लोग? 4। और अब एक और केस आपका बनता है, कितना? एक और केस बनता है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में है, मान लो इस टाइप से एक केस बन सकता है। इसको काट के जाएं तो एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना। केस 3 में एक लाइन यहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो 2 नहीं, इसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? 3 स्पर्श रेखा। थोड़ा करेक्शन कर लेना। और केस 5 ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 स्पर्श रेखा। थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब मैंने एक साथ में बताने के लिए ही मैंने थोड़ा सा स्टेप से किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से। एक वृत्त बाहर का है, बाहर के अगर अंदर ऐसा हो तो आप लोग एक भी लाइन नहीं खींच सकते हो। अगली बात, यही जो वृत्त है अब परिधि पर पहुँचता है तो एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब परिधि से थोड़ा सा बाहर निकला, मतलब एक दूसरे को काट दिया, तो 2 लाइनें मैंने केस 5 में बनाया, लेकिन आप लोग केस 3 में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 2 स्पर्शिका हम लोग खींच सकते हैं। अगले पे पहुँचे हम लोग, तो भाई दोनों आपस में टच कर रहे हैं बाहर की ओर, कट नहीं रहे, तो कितनी हो जाएगी? 3, और यहाँ से 4। तो अगर आपसे कहें कि 2 वृत्त से, क्या कहें कि 2 वृत्तों से जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, 2 वृत्त जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो आप कहोगे 1, 2, 3 और 4 स्पर्श रेखाएं आप लोग बना सकते हो, जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं करें। अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, काट नहीं रहे, लेकिन क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो, तो आप लोग 3 बना पाओगे। अधिकतम कितनी? 3, या 3 से कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक दूसरे को अंदर से टच करें, कि काटे तो 2, अंदर से टच करें तो 1, और बिल्कुल टच भी ना करें और अंदर रहे तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो ये कंसेप्ट हमारा स्पर्श रेखाओं के बारे में था, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी हम लोग आज खत्म कर लेते हैं वृत्त के बारे में, और उसके बाद में अगले जो 2-3 वीडियो जो भी रहेंगे हम लोग उन सभी के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। ये थ्योरी का अच्छे से नोट्स बना ले आप लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, थ्योरी जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बना ले। इसमें कुछ भी वो नहीं है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में अलग से पढ़ाता हूँ, इसमें ना, जो वहाँ पढ़ाता हूँ वही यहाँ बता रहा हूँ, और अच्छे से बता रहा हूँ। हर एक बात को आप लोग सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करें। और हाँ, एक और बात कि अगर आप लोग नए हो, पसंद आ रहा हो भाई पढ़ाना, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, यहाँ पर सर और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या कुछ अलग तरीके से बताने की ज़रूरत है। जैसे भी आप लोगों को पसंद हो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जैसे भी हो, मैं हट जाता हूँ। तो ज़रूर से आप लोग मुझे बताएं ज़रूर, है ना, क्योंकि मैं भी आपसे ये मान के चलो कि आपका लाइक करना और ये सब कुछ आपका अटेंडेंस ही है। बोलो क्या है? आपका अटेंडेंस है, आपकी उपस्थिति है, ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो आपको भी इस बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए मेरे साथ में। अब हम लोग बात कर लेंगे चक्रीय चतुर्भुज की, बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और कुछ, अब थोड़ा सा थ्योरी बची हुई है ज्योमेट्री में, और उसके बाद में लगभग आपके ज्योमेट्री है वो पोर्शन खत्म होने वाला है। ज्यामिति भाग जो है, मतलब थ्योरी खत्म होने वाला है, क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला। क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। मतलब ये मान के चलो कि वापस से बता रहा हूँ, 2-3 वीडियो हमको कम से कम 2 से 3 या ज़्यादा वीडियो देखने पड़ेंगे। तो ये मान के चलो कि 40 वीडियो तक ज्योमेट्री चलने वाली। कितनी वीडियो तक? 40 वीडियोज़ तक है ज्योमेट्री चलने वाली है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल देखेंगे, और जो इकाइयाँ बची हुई है, उसके बाद में टीचिंग मेथड वगैरह बचे हुए। तो ये मान के चलो कि 70, 80 और 100 वीडियोस तक भी हो सकते हैं आपका रीट लेवल 1 का सिलेबस पूरा होने में, ठीक है। पूरा डिटेल के साथ में पढ़ो। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर
वीडियोस पे ऐड आ रहे हैं, तो ऐड मेरे हाथ में नहीं है क्या ऐड आना क्या नहीं आना, ठीक है। आपने दूसरी इंस्टीट्यूट यानी कि उत्कर्ष जैसे संस्थान, बड़े संस्थान है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा पहले ऐड आते थे, अब नहीं आ रहे हैं लेकिन पहले आते थे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे बंद करवा दिया जाए, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करें हमारे पास में क्या, देखो ध्यान से, कि चक्रीय चतुर्भुज, क्या कहते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज। तो क्या मतलब है चक्रीय चतुर्भुज का? चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या, समझना बात को। तो अगर मान लो ये आपके पास में एक वृत्त है ना, ये आपके पास में वृत्त है, तो वृत्त के अंदर कोई अगर चतुर्भुज स्थित हो, वृत्त के अंदर, क्या कह रहा हूँ, वृत्त के अंदर मतलब इसके चारों शीर्ष ए बी सी और डी किसी वृत्त की परिधि पर हो, है ना, तो आप लोग क्या कह सकते हो कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, अब आप बाहर नहीं बना सकते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूँ ऐसा वृत्त, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष जो है वो कहाँ पर हो, वृत्त की परिधि पर हो। चारों शीर्ष कहाँ पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अगली बात कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने के सामने के कोण जो होते हैं वो मिल करके कितना डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। आमने सामने के कोण मिल करके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। तो आप लोग लिख सकते हो चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। ध्यान से देखना कि चक्रीय चतुर्भुज में ये पॉइंट है वो चारों के चारों परिधि पर होना बहुत ज़रूरी है, परिधि पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिधि पर नहीं है तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। अगर चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा तो कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री नहीं होगा। कैसे, जैसे कि मान लो हम लोग कह रहे हैं कि कोण बी और कोण डी मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे, और कोण ए और सी मिलकर के, कोण ए और कोण सी मिलकर के भी कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये छोटी बातें आपने ध्यान में रख ली तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ज्योमेट्री का थ्योरी पोर्शन खत्म होता है, और थ्योरी एग्जाम में कम आएगी, आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। क्या आएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा। तो हम लोग ये मान के चलो कि अब अगले क्लासों में क्वेश्चन देखने वाले हैं ज्योमेट्री के ऊपर जो बचे हुए। त्रिभुज के ऊपर हमने देख लिया, आप चतुर्भुज और वृत्त के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में, एक तो चतुर्भुज के बारे में देखने वाले हैं और एक किसके बारे में, वृत्त के बारे में देखें। चतुर्भुज में सब आयत वर्ग सब चीज़ें आ गई, ठीक है, और ये वृत्त वाला पोर्शन। तो ये भाग हम देखने के बाद में ही आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी, है ना। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग नए हो, पहली बार हो, तो लाइक कर लें, चाहे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल जाए, है ना। मतलब देखते ही मैंने अपलोड किया आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं रेगुलर कभी कभी अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी आपको कह रहा हूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगा और 100% ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपका कोर्स कराऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।